नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल जीके सिंह लर्निंग पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स का फटाफट रिवीजन करेंगे और यह जो करंट अफेयर्स है होने वाला है वह है 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उन सभी का हम इस वीडियो के माध्यम से फटाफट रिविजन करेंगे। तो बिना देर करते हुए चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। और पहला प्रश्न जाने से पहले एक मोटिवेशन लाइन है कि सफ़र में मुश्किलें आएँ तो हिम्मत और बढ़ती है। सफ़र में मुश्किलें आएँ तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो ज़रूरत और बढ़ती है, अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। इसी मोटिवेशन लाइन के साथ चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। और आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में 67 सालों में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? हाल ही में 67 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है। वो किसने जीता है? तो वो जीता है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो करेक्ट होगा, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर तो जीता है, लेकिन ये हराया किसको है? हराया किसको है? तो हराया है कर्नाटक को। और यह जो मैच है वो कहाँ हो रहा था? तो हो रहा था, ये जो मैच वो हुबली में हो रहा था। हुबली कहाँ है? तो ये कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीएम मोदी ने माइक्रोन टेक्नोलॉजी के सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? हाल ही में पीएम मोदी ने माइक्रोन टेक्नोलॉजी के सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। गुजरात में भी जगह की बात करें तो जगह है सानंद। गुजरात के सानंद में पीएम मोदी ने माइक्रोन टेक्नोलॉजी का सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन किया है। यह जो प्लांट है वो पूरे देश में फर्स्ट सेमीकंडक्टर फैसिलिटी होने वाला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रेन को प्रोसेसर के लिए मूनशॉट प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है? हाल ही में ब्रेन को प्रोसेसर के लिए मूनशॉट प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है? तो इसको जो लॉन्च किया है वो क्या है? आईआईटी बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, आईआईटी बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रस्ताव के जरिए खुद को जाति फ्री घोषित करने वाले सौंदला गांव का संबंध किस राज्य से है? हाल ही में प्रस्ताव के जरिए खुद को जाति फ्री घोषित करने वाले सौंदला गांव का संबंध जो है वो है आपका महाराष्ट्र से। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, हाल ही में साइबर क्राइम नेटवर्क को खत्म करने के लिए ऑपरेशन क्रैकडाउन किसने शुरू किया है? ऑपरेशन क्रैकडाउन किसने शुरू किया है? तो शुरू किया है तेलंगाना। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन लोयंस रॉर का संबंध किससे है? ऑपरेशन लोयंस रॉर का संबंध किससे है? इसका जो संबंध है वो है इजराइल से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, इजराइल। अगला प्रश्न है, हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? इसका जो सही आंसर होगा होगा इंडियन आर्मी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे फ्रीडम फाइटर त्रिलोचन पोखरेल हवाई अड्डे का संबंध किससे है? फ्रीडम फाइटर त्रिलोचन पोखरेल हवाई अड्डे का संबंध किससे है? तो इसका जो आंसर होगा होगा सिक्किम। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 कब मनाया गया? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो 28 फरवरी को मनाया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है? तो जो सर सीवी रमन जो थे, सर सीवी रमन, इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी और इसी रमन प्रभाव की खोज की याद में हम लोग 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश से भारत सरकार ने 9 चीतों का आयात किया है? हाल ही में किस देश से भारत सरकार ने 9 चीतों का आयात किया है? तो जो किस देश से लाया है 9 चीतों को? तो लाया है बोत्सवाना से। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो करेक्ट होगा। और कहाँ लाया गया? तो लाया गया है कुन्नो नेशनल पार्क में। कुन्नो नेशनल पार्क, कुन्नो नेशनल पार्क कहाँ है? तो है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूएस बेस्ड सैपियंस लैब्स की ग्लोबल माइंड हेल्थ इन 2025 के स्टडी में भारतीय युवाओं को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें जो स्थान मिला है वो मिला है 60वां। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा 60। और इसमें जो भाग लिए हैं वो कुल 84 देश इसमें भाग लिए हैं। अगला प्रश्न है, 11वें रायसीना डायलॉग का मुख्य अतिथि कौन है? 11वें रायसीना डायलॉग का मुख्य अतिथि कौन है?
तो इसका जो मुख्य अतिथि है वो है फिनलैंड। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला एआई ड्रिवन स्किल सेंसस सक्षम किसने लॉन्च किया है? सक्षम किसने लॉन्च किया है? तो इसको जो लॉन्च किया है वो क्या है? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों पर नीति आयोग ने किसके साथ चर्चा अभिलेख पर हस्ताक्षर किया है? हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों पर नीति आयोग ने किसके साथ चर्चा अभिलेख पर हस्ताक्षर किया है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा JICA। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा JICA। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के 93वें ग्रैंड मास्टर कौन है? हाल ही में भारत के 93वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 93वें जो ग्रैंड मास्टर बने हैं वो बने हैं आरव डेंगला। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, आरव डेंगला। इससे पहले जो 52वें नंबर के थे वो थे आर्यन वार्ष्णेय जो थे वो 52वें नंबर के थे, लेकिन हाल ही में 93वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? वो बने हैं आरव डेंगला। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आरव डेंगला जो हैं वो अभी वर्तमान में 17 वर्ष के हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 67,800 साल पुराने रॉक आर्ट हैंड स्टेंसिल की खोज कहाँ हुई है? हैंड स्टेंसिल की खोज कहाँ हुई है? तो हुई है इंडोनेशिया में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर द्वारा ट्रेडिंग किए जाने वाले पहले ब्लू बॉन्ड LKR का संबंध किससे है? इसका जो संबंध है वो है श्रीलंका से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा श्रीलंका। अगला प्रश्न है, हाल ही में बढ़ते इंसान जंगली संघर्ष को दूर करने के लिए प्रोजेक्ट हनुमान किसने लॉन्च किया है? प्रोजेक्ट हनुमान को किसने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है असम सरकार ने। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व वन्य जीव दिवस 2026 कब मनाया गया? विश्व वन्य जीव दिवस 2026 कब मनाया गया? ये मनाया गया 3 मार्च को। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 3 मार्च। 3 मार्च इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में AI बैक्ड मोबाइल ऐप फिंसीडर किसने लॉन्च किया है? फिंसीडर किसने लॉन्च किया है? इसको जो लॉन्च किया है वो क्या है? रिलायंस। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा रिलायंस। ये जो फिंसीडर ऐप है, ये जो ऐप है वो है AI बेस्ड मोबाइल ऐप है। AI बेस्ड फिंसीडर जो है वो AI बेस्ड मोबाइल ऐप है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लखपति बिटिया स्कीम, सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड और मेरी पूंजी मेरा अधिकार योजना कहाँ लॉन्च की है? तो ये जो लॉन्च की है वो की है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा दिल्ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा लॉन्च महात्मा ए ग्रेट कम्युनिकेटर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका जो लेखक है वो है धीरज काकड़िया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा धीरज काकड़िया। अगला प्रश्न है, हाल ही में डोल यात्रा महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? डोल यात्रा महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? ये जो आयोजित हुआ वो हुआ पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्राचीन भारतीय साइंस और टेक्नोलॉजी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई है? हाल ही में भारतीय साइंस और टेक्नोलॉजी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई है? इसका जो आंसर होगा IIT जोधपुर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किसके साथ मार्च 2026 में यूरेनियम आपूर्ति समझौता किया है? यूरेनियम आपूर्ति समझौता भारत सरकार किसके साथ किया है? इसका जो सही आंसर है वो है रूस। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा रूस। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के हाई स्कूल के स्टूडेंट्स ने हीलियम बैलून के जरिए मिनी सैटेलाइट बिकोसैट 1 लॉन्च किया है? बिकोसैट 1 लॉन्च किया है वो किस राज्य के हाई स्कूल के स्टूडेंट ने किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, हाल ही में टाइम वुमेन ऑफ द ईयर 2026 की 16 ग्लोबल लीडर्स में शामिल एजुकेट गर्ल्स की फाउंडर सफीना हुसैन का संबंध किससे है? सफीना हुसैन का संबंध किससे है? तो इनका जो संबंध है वो है राजस्थान से। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा सफीना हुसैन का संबंध जो है वो राजस्थान से है। अगला प्रश्न है, हाल ही में महाराष्ट्र के पालघर केमिकल यूनिट में कौन सी जहरीली गैस का रिसाव हुआ है? हाल ही में महाराष्ट्र के पालघर केमिकल यूनिट में कौन सी जहरीली गैस का रिसाव हुआ है? तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी ओलियम। ओलियम इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जनगणना 2027 के लिए कौन से मैस्कॉट का अनावरण किया है? हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जनगणना 2027 के लिए कौन से मैस्कॉट का अनावरण किया है? तो जो मैस्कॉट है वो है प्रगति और विकास। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा प्रगति और विकास। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय
निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस 2026 कब मनाया गया? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस 2026 कब मनाया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 5 मार्च। अगला प्रश्न है, हाल ही में अटुकल पोंगला त्योहार कहाँ मनाया गया? अटुकल पोंगला त्योहार कहाँ मनाया गया? तो ये जो मनाया गया वो मनाया गया केरल में। अटुकल पोंगला त्योहार जो हाल ही में मनाया गया वो मनाया गया है केरल में। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिवंगत एच के दुआ का संबंध किस पेशे से था? एच के दुआ का संबंध किस पेशे से था? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। दिवंगत एच के दुआ जो हैं वो पत्रकार भी थे और एम्बेसडर भी रह चुके हैं और 2 पूर्व प्रधानमंत्री के मीडिया सलाहकार भी रह चुके हैं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में फिन एलन ने 33 गेंदों में सबसे तेज T20 वर्ल्ड कप सेंचुरी बनाई है। इनका संबंध किस टीम से है? हाल ही में फिन एलन ने 33 गेंदों में सबसे तेज T20 वर्ल्ड कप सेंचुरी बनाई है। इनका संबंध किस टीम से है? इनका जो संबंध है वो है न्यूजीलैंड से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के येलोस्टोन नेशनल पार्क में दुनिया के सबसे बड़े एसिडिक गीजर इचिनिस में विस्फोट हुआ है? इचिन्स में विस्फोट हुआ है वो किस देश के नेशनल पार्क है? तो ये जो है वो है यूएसए का, यानी ऑप्शन नंबर 20 का इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्टार्टअप पब्लिक ने इन्वर्टर्स बिजनेस इन्वायरमेंट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? हाल ही में स्टार्टअप पब्लिक ने इनोवेटर्स बिजनेस एनवायरमेंट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 54वां। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में हेक्सागोन गठबंधन की घोषणा किसने की है? हाल ही में हेक्सागोन गठबंधन की घोषणा किसने की है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा इजराइल। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है इजराइल। अगला प्रश्न है, हाल ही में एस्मंड बी मार्टिन 2026 पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? तो इसका जो आंसर होगा डॉक्टर कृति कारत। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर कृति कारत। डॉक्टर कृति कारत इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला रिवराइन लाइट हाउस किस राष्ट्रीय जलमार्ग पर प्रारंभ होगा? भारत का पहला रिवराइन लाइट हाउस किस राष्ट्रीय जलमार्ग पर प्रारंभ होगा? तो इसका जो आंसर होगा नेशनल वाटर मार्क 2। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में महिला एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स के लिए हर स्टार्ट 5.0 किसने लॉन्च किया है? तो इसका जो आंसर होगा आपका गुजरात। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा गुजरात। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिल्ली का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में दिल्ली का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो नियुक्त किया गया है वो किया गया है विनय कुमार सक्सेना को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा विनय कुमार सक्सेना। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय जनौषधि दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय जनौषधि दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 7 मार्च को। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रीय जनौषधि दिवस जो है वो 7 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही कसावा ब्राउन स्ट्रीक डिजीज का संबंध किससे है? कसावा ब्राउन स्ट्रीक डिजीज का संबंध किससे है? इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए व्हाइट फ्लाई बेमिसिया टावासी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, हाल ही में गुमराह करने वाले इन्फ्लुएंसर को हटाने के लिए इन हाउस एआई सिस्टम सुदर्शन किसने लॉन्च किया है? तो इसको जो लॉन्च किया है वो क्या है? सेबी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा सेबी। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रोफेसर हरमन कुलके का निधन हुआ, इन्हें किस राज्य के इतिहास की वैश्विक आवाज माना जाता है? हरमन कुलके का निधन हाल ही में हुआ है, किस राज्य के इतिहास की वैश्विक आवाज इनको माना जाता है? तो इनको जो माना जाता है वो माना जाता है ओडिशा की। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा ओडिशा। अगला प्रश्न है, हाल ही में LABL 2.0 किसने लॉन्च किया है? हाल ही में LABL 2.0 किसने लॉन्च किया है? तो इसको जो लॉन्च किया है वो क्या है? सेबी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा सेबी। अगला प्रश्न है, 1 अप्रैल को सेना के उप प्रमुख का पदभार कौन ग्रहण करेंगे? 1 अप्रैल को सेना के उप प्रमुख का पदभार कौन ग्रहण करेंगे? ये जो पदभार जो ग्रहण करने वाले हैं वो हैं VMB कृष्णन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा VMB कृष्णन। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहला आदिवासी बाजरा आधारित भोजन मेन्यू अराकू कौनी किसने लॉन्च किया है? अराकू कौनी किसने लॉन्च किया है? इसको जो लॉन्च किया है वो क्या है? आंध्र प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया समृद्ध ग्राम डिजिटल सेवाओं का शुभारंभ कहाँ करेंगे? समृद्ध ग्राम डिजिटल सेवाओं का शुभारंभ कहाँ होगा? तो इसका जो आंसर होगा मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडियन आर्किड फेस्टिवल 2026 कहाँ आयोजित हुआ? इंडियन आर्किड फेस्टिवल 2026 कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका जो आंसर होगा सिक्किम में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा सिक्किम। अगला प्रश्न है, हाल ही में एरो सिटी कॉरिडोर पर भारत का पहला माइक्रो एल्गी बेस्ड
प्यूरो एयर टावर किसने किसने स्थापित किया है? तो इसका जो स्थापना किया है वो क्या है? नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाई एनर्जी प्रोटॉन एक्सेलरेटर सिस्टम कहाँ प्रारंभ होगा? हाई एनर्जी प्रोटॉन एक्सेलरेटर कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये जो प्रारंभ होगा भुवनेश्वर में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सागर कवच मॉक ड्रिल कहाँ आयोजित हुई है? सागर कवच मॉक ड्रिल कहाँ आयोजित हुई है? तो जो आयोजित हुई वो हुई है गुजरात में। अगला प्रश्न, हाल ही में डिजिटल ट्विन पहल शुरू करने वाला भारत का पहला पोर्ट कौन है? भारत में हाल ही में डिजिटल ट्विन पहल शुरू करने वाला भारत का पहला पोर्ट कौन है? तो इसका जो आंसर होगा VO चिदम्बरनार बंदरगाह, जो कि तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नमन अवार्ड्स के तहत किसे सिक्के नायडू लाइफ टाइम्स अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो जो सम्मानित किया जाएगा वो किया जाएगा राहुल द्रविड़ को। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में नीति आयोग के दूसरे फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 में अचीवर श्रेणी में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? तो इसका जो आंसर होगा गुजरात। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्ट्रक्चर्ड बग बाउंटी प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? हाल ही में स्ट्रक्चर्ड बग बाउंटी प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है सेबी ने। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा सेबी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइलें खरीदने के लिए समझौता किया है? हाल ही में किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए समझौता किया है? तो है इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश की पहली खुले तौर पर क्वीर सांसद कौन चुनी गई है? क्वीर सांसद कौन चुनी गई है पहली खुले तौर पर? तो इसका जो आंसर होगा सब्बा सॉल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा सब्बा सॉल। अगला प्रश्न है, हाल ही में महिलाओं को आर्थिक मदद देने के लिए मुख्यमंत्री मावन ध्यान सथिकर योजना किसने लॉन्च किया है? मुख्यमंत्री मावन ध्यान सथिकर योजना किसने लॉन्च किया है? इसको जो लॉन्च किया है वो किया है पंजाब सरकार ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में 99.93% लिटरेसी रेट के साथ देश का दूसरा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? इसका जो सही आंसर है वो है पुदुचेरी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा पुदुचेरी। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट काल और शेषनाग 150 का संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है वो है स्वार्म ड्रोन से। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा स्वार्म ड्रोन। अगला प्रश्न है, हाल ही में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में अमीर लोगों की जन्म से सुरक्षित सीटें रखने की व्यवस्था हेरिडिटरी पेयर्स को किसने खत्म किया है? तो इसको जो खत्म किया है वो किया है ब्रिटेन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में RM नचमा किस फंक्शनल न्यूक्लियर पावर प्लांट की पहली महिला हेड बनी है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कैगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को मंजूरी जो दिया है वो कौन दिया है? तो दिया है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही आंसर। प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस शहर को 22 साल बाद एशिया कप आर्चरी 2027 के दूसरे लेग की मेजबानी मिली है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है दिल्ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने जल महोत्सव 2026 का शुभारंभ कहाँ किया है? जल महोत्सव 2026 का शुभारंभ कहाँ किया है? तो किया है हरियाणा में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा हरियाणा। अगला प्रश्न है, हाल ही में NHAI ने किसके सहयोग से पहला नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स लॉन्च किया है? तो इसका जो सही आंसर होगा इसरो। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा इसरो। अगला प्रश्न है, हाल ही में नई दिल्ली में आहार 2026 पार्टनर देश किसे बनाया गया है? तो इसका जो पार्टनर देश बनाया गया है वो बनाया गया है इटली को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किसके सहयोग से यूरेशियन मार्केट के लिए फार्मा न्यूट्रास्यूटिकल कॉरिडोर लॉन्च किया है? इसको जो लॉन्च किया है वो क्या है उज्बेकिस्तान। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार पैसिव यूथेनेसिया की इजाजत अपने किस फैसले के आधार पर दी है? तो इसका जो किस आधार पर दी है तो आधार है कॉमन कॉज जजमेंट 2018। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने 50 साल में पहली बार बड़ी यूएस रिफाइनरी बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की घोषणा की है? तो इसका जो घोषणा है वो है रिलायंस के साथ। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में 10,000 करोड़ से ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जुटाने वाला भारत का पहला बैंक कौन है? 10,000 करोड़ के ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जुटाने वाला भारत का पहला बैंक कौन है? तो बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नए क्रिमिनल कानून और ICJS 2.0 को असरदार तरीके से लागू करने में
किस राज्य ने देश भर में पहला स्थान हासिल किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है हरियाणा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा हरियाणा। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्रामीण घरों में हाई स्पीड इंटरनेट देने के लिए प्रोजेक्ट गंगा किसने लॉन्च किया है? प्रोजेक्ट गंगा किसने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है पश्चिम बंगाल ने। ऑप्शन नंबर 30 का करेक्ट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। हाल ही में महिला कर्मचारियों के लिए साइन ऐप किसने लॉन्च किया है? महिला कर्मचारियों के लिए साइन ऐप किसने लॉन्च किया है? तो इसको जो लॉन्च किया है वो किया है इंडियन रेलवे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा इंडियन रेलवे। हाल ही में ड्रग्स के विरुद्ध ऑपरेशन जेरिको कहाँ चलाया गया? ड्रग्स के विरुद्ध ऑपरेशन जेरिको कहाँ चलाया गया? इसको चलाया गया मिजोरम में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। हाल ही में किस राज्य ने ससून बंदरगाह को डेवलप करने के लिए फिनिश कंपनियों के साथ समझौता किया है? तो ये जो समझौता किया है वो क्या है? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, हाल ही में लंदन में 2026 इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो सम्मानित किया गया वो क्या गया है? नितिन गडकरी को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। हाल ही में द्विवार्षिक आर्कटिक मिलिट्री एक्सरसाइज कोल्ड रिस्पांस किसने शुरू किया है? कोल्ड रिस्पांस किसने शुरू किया है? इसको शुरू किया है नाटो ने। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने प्रशांत महासागर में 4000 मीटर गहराई पर डार्क ऑक्सीजन की खोज किसने की है? इसका निर्माण किससे होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका पॉलीमेटलिक नोड्यूल से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा पॉलीमेटलिक नोड्यूल से। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे बालेंद्र शाह किस देश के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री होंगे? बालेंद्र शाह किस देश के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री होंगे? तो होंगे नेपाल के। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा नेपाल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के देवरीगढ़ सेंचुरी में दूसरा इंडियन बाइसन फेस्ट आयोजित हुआ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ओडिशा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा ओडिशा। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली रिंग मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया है? रिंग मेट्रो का उद्घाटन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किए हैं वो कहाँ किए हैं? तो किए हैं बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, हाल ही में से नोट टू प्रॉक्सी सरपंच कैंपेन किसने शुरू किया है? तो इसको जो शुरू किया है वो किया है पंचायती राज मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में महिलाओं की रात में सुरक्षा के लिए निर्भया निशा पहल की घोषणा किसने की है? निर्भया निशा पहल की घोषणा किस सरकार ने की है? तो इसको शुरू किया है वो क्या है? केरल सरकार ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही टीम क्लिक का संबंध किससे है? टीम क्लिक का संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है वो है ड्रैग रैकेट से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा ड्रैग रैकेट। अगला प्रश्न है, हाल ही में HIV और सिफिलिस के मां से शिशु में संचरण को समाप्त करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन सा है? तो जो देश है वो देश है डेनमार्क। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा डेनमार्क। हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के साथ लैमिटी 2026 संयुक्त अभ्यास प्रारंभ किया है? इसको जो प्रारंभ किया वो किया है ससेल्स के साथ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। सिपरी के अनुसार वर्ष 2021-25 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यूक्रेन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया गया वो मनाया गया 8 मार्च को। अगला प्रश्न है, हाल ही में 13 साल से कम उम्र के नाबालिगों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल पर बैन लगाने की घोषणा किसने की है? तो इसको जो घोषणा किया है वो किया है कर्नाटक ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। हाल ही में शिकागो एलुमनाई अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा के.वी. सुब्रमण्यम। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। हाल ही में हेल्थ केयर सर्विसेज तक आसान एक्सेस के लिए एमई हेल्थ ऐप किसने लॉन्च किया है? तो इसका जो लॉन्च किया है वो क्या है? तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु। हाल ही में IBM ने अपना पहला संगम इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर कहाँ लॉन्च किया है? हाल ही में IBM ने अपना पहला संगम इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर कहाँ लॉन्च किया है? तो इसको जो लॉन्च किया हो किया है बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है बेंगलुरु। हाल ही में मेगालिथिक लैटेराइट रॉक कट चैम्बर की खोज कहाँ हुई है? हाल ही में मेगालिथिक लैटेराइट रॉक कट चैम्बर की खोज कहाँ हुई है? तो इसका जो खोज हुआ है वो हुआ है केरल में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हाल ही में चर्चा में रहा ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन पर आधारित देश का पहला इंटीग्रेटेड प्लांट कहाँ स्थित है? इंटीग्रेटेड प्लांट जो कि ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन पर आधारित देश का पहला इंटीग्रेटेड प्लांट है वो कहाँ अवस्थित है? तो अवस्थित है लक्षद्वीप में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में WHO के अनुसार लेप्रोसी को खत्म करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा है? तो लेप्रोसी को खत्म करने वाला दूसरा देश दुनिया का कौन है? तो है ओमान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। हाल ही में 2026 ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता? तो इसका जो खिताब है वो जीता है भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में हरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 में सर्वाधिक अरबपतियों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो उसमें भारत को जो स्थान मिला है वो मिला है तीसरा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हाल ही में ईरान का नया सुप्रीम लीडर किसे चुना गया है? हाल ही में ईरान का नया सुप्रीम लीडर किसे चुना गया है? तो चुना गया है मुजतबा
खामेनेई को। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा मुज्तबा खामेनेई को। अगला प्रश्न है, हाल ही में सीआईएसएफ का स्थापना दिवस समारोह कहाँ आयोजित हुआ? हाल ही में सीआईएसएफ का स्थापना दिवस समारोह कहाँ आयोजित हुआ? इसका जो हुआ वो हुआ ओडिशा में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए जरूरी पार्ट्स बनाने के लिए डसॉल्ट एविएशन ने किसके साथ एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट किया है? तो इसका जो सही आंसर होगा होगा हिकल टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। और आज का लास्ट प्रश्न, हाल ही में AQI और झील की हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए लेक एंड एयर वॉच पहल किसने शुरुआत की है? तो इसको जो शुरू किया है वो किया है गुजरात सरकार ने। ये जो पहल है वो है एयर क्वालिटी को अच्छा करना और झीलों की स्वास्थ्य को अच्छा करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। इसी के साथ आज का करंट अफेयर्स समाप्त हुआ। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।